ऋषिगण बोले, हे व्यासशिष्य सूत जी, हे महाभाग, आपको प्रणाम है। हे तात, आपने पार्थिव पूजन की विधि अच्छे तरीके से बताई है। अब कृपया यह बताइए कि सकाम पूजा में मनोकामनाओं के अनुसार पार्थिव लिंगों का पूजन कितनी संख्या में किया जाए, क्योंकि यह जानने के बाद हमें सही विधि का पालन करने में मदद मिलेगी। सूतजी बोले, हे ऋषिगण, आप सभी पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो लोग पार्थिव लिंगों का पूजन छोड़कर अन्य देवताओं के यजन में लगे रहते हैं, उनकी पूजा, तप और दान आदि व्यर्थ हो जाता है। अब मैं कामनाओं के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, अधिक संख्या में पूजन निश्चित रूप से फलदायी होता है। पहले आवाहन, फिर प्रतिष्ठा और उसके बाद सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार समान ही रखना चाहिए। विद्या की प्राप्ति की कामना करने वाले भक्त को 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए, इससे वह निश्चय ही इच्छित फल प्राप्त करता है। धन की इच्छा रखने वाले को 500 लिंगों का पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को 1500 लिंगों का पूजन करना चाहिए और वस्त्रों की इच्छा रखने वाले को 500 लिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्ष की कामना रखने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। भूमि की इच्छा रखने वाले को 1000 लिंगों का पूजन, दया की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को 3000 लिंगों का पूजन और तीर्थाटन की इच्छा रखने वाले को 2000 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को 3000 तथा अभिचार कर्मों से मुक्ति की चाह रखने वाले को 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। कारागार आदि के बंधन से मुक्ति की इच्छा रखने वाले को 1500 और राजभय से मुक्ति की इच्छा रखने वाले को 500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमानों को जानना चाहिए। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकिनी आदि के भय से मुक्ति के लिए 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। दरिद्रता से मुक्ति के लिए 5000 और सभी इच्छाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठों, अब मैं नित्य पूजा विधि बताता हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों को नष्ट करने वाला और 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। 3 लिंगों का पूजन सभी इच्छाओं की सिद्धि का मुख्य कारण माना गया है। पहले बताई गई संख्या में भी यदि संख्याएं बढ़ाई जाती हैं तो वे और अधिक फलदायक होती हैं। अन्य मुनियों के अनुसार संख्याओं में जो अंतर है वह भी अब मैं बताता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति यदि 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करता है तो वह महान राजभय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से मुक्ति पाने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए और डाकिनी आदि के भय से मुक्ति के लिए 7,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुरुष को 55,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए, जबकि कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगों के अर्चन से होती है। विष्णु आदि देवताओं के समान ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए भी 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 10 लाख शिवलिंगों का अर्चन करता है तो उसे अपार संपत्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन पृथ्वी पर कर लेता है वह स्वयं शिवरूप हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर फल देती है। इसलिए सकाम भक्ति करने वालों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस व्यक्ति का दिन बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है वह दुराचारी और दुष्टात्मा महान हानि का भागी होता है। सभी प्रकार के दान, विविध व्रत, तीर्थयात्राएं, नियम और यज्ञ एक ओर हैं और उनके समकक्ष पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। विशेष रूप से कलियुग में लिंगार्चन जैसा श्रेष्ठ साधन कोई और नहीं दिखता है, यह सभी शास्त्रों का सुनिश्चित सिद्धांत है।
शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का नाश करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव के साथ एकाकार हो जाता है। महर्षियों को शिव के नाममय इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में सर्वोच्च है, इसलिए विधानपूर्वक इसकी पूजा की जानी चाहिए। हे मुनिवरों, लिंग के आकार के अनुसार उसे 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा, सुंदर दिखने वाला और वेदयुक्त हो, उसे शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। इसका आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस प्रकार शिवलिंग के 3 प्रकार बताए गए हैं, जो क्रमशः श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा के साथ अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है, वह अपनी मनोवांछित इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है, और यह सभी शास्त्रों का भी यही निर्णय है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह समस्त कर्मकांडों का त्याग कर परम भक्ति के साथ केवल शिवलिंग का विधिपूर्वक पूजन करे। केवल शिवलिंग की पूजा से ही संपूर्ण चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए पार होने का अन्य कोई साधन नहीं है। अज्ञानरूपी अंधकार से अंधे हुए और विश्ववासनाओं में लिप्त चित्त वाले लोगों के लिए इस संसार में लिंगार्चन के अलावा भवसागर से पार होने का अन्य कोई नौका नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता, मुनिगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण, सिद्धजन, दैत्य, दानव, शेषनाग, गरुड़ जैसे पक्षी, प्रजापति, मनु, किन्नर और मनुष्य सभी ने शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त कर ली है। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या विलोम संकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा कर सकता है। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार स्त्रियों और अन्य सभी लोगों को भी है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है, लेकिन अन्य लोगों के लिए वैदिक पद्धति से पूजा करने की अनुशंसा नहीं की गई है। वेदज्ञ द्विजों को केवल वैदिक मार्ग से ही पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्गों से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। जिन द्विजों का चित्त दधीची और गौतम जैसे ऋषियों के शाप से प्रभावित हो गया है, उनकी वैदिक कर्मों में श्रद्धा नहीं होती। जो व्यक्ति वेदों और स्मृतियों में बताए गए सत्कर्मों की अवहेलना करके अन्य कर्मों को अपनाता है, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्य अर्पित कर उनका पूजन करने के बाद उनकी 8 मूर्तियों का भी वहीं पर पूजन करना चाहिए। ये 8 मूर्तियां हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान। साथ ही शंकर के विभिन्न नामों शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति का भी पूजन करना चाहिए। फिर चंदन, अक्षत और बिल्वपत्र लेकर ईशान आदि के क्रम में भगवान शिव के परिवार का श्रेष्ठ भक्तिभाव से पूजन करें। शिव के परिवार में ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृषभ, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम और शुक्र शामिल हैं, जो 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। इसके बाद वीरभद्र का शिव के समक्ष और कीर्तिमुख का पीछे पूजन कर 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप, शतरुद्र का पाठ और विभिन्न स्तुतियों का पाठ करें। फिर शिव पंचांग का पाठ कर परिक्रमा और नमस्कार करते हुए शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की पूरी विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया है। रात में देव कार्य हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए और इसी तरह शिव पूजन भी पवित्र भाव से उत्तरमुख होकर करना उचित है। शिवलिंग के स्थान से पूर्व दिशा की ओर बैठना या खड़ा होना उचित नहीं है, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है। उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहां भगवान शंकर का वाम भाग होता है, जहां देवी उमा विराजमान हैं।
पश्चिम दिशा में बैठना भी अनुचित है, क्योंकि वह भगवान का पृष्ठभाग होता है। इसलिए दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर उत्तराभिमुख होकर पूजन करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को बिना भस्म का त्रिपुंड्र लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला पहने और बिना बिल्वपत्र संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। हे मुनिवरों, यदि पूजा के समय भस्म उपलब्ध न हो तो मिट्टी से ही ललाट पर त्रिपुंड्र अवश्य लगाना चाहिए।